गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9। हम इससे पहले 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब हमारी नई बुक जो कि ज्योग्राफी की है उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। India is one of the ancient civilizations in the world. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. India has also contributed significantly to the making of the world history. जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारा भारत है वो एक सबसे पुरानी सभ्यता लिए हुए है, यानी कि वर्ल्ड की सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, वो हमें इंडिया की देखने को मिलेगी। और इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कि मल्टी फेज्ड सोशियो इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस ड्यूरिंग लास्ट 5 डिकेड्स में हमें इसको देख सकते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे कि ये मूव करती है अलग अलग तरीके से, जो प्रोग्रेस हो रही है वो अलग अलग तरीके से हो रही है, जैसे कि एग्रीकल्चर के थ्रू, इंडस्ट्रीज़, टेक्नोलॉजी, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर हो रहा है। इस भारत के अंदर जो ये कंट्रीब्यूटेड है हमारी वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में समझने के लिए। अब नेक्स्ट हमारा आता है लोकेशन। तो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इंडिया जो है वो काफ़ी बड़ी कंट्री है। तो लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लेटीट्यूड 84 degree north and the 37.6 north and longitude 68.7 east and 97.25 east. The Tropic of Cancer 23.30 degree north divides the country into almost 2 equal parts. To the southern and southeast and southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. Find out the extent of these groups of island from your atlas. जैसा कि हम देखते हैं हमारा इंडिया जो है वो काफ़ी बड़ा है, और इसके अंदर जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर की तरफ हम देखें तो जो उसकी मेनलैंड जो है वो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में बटी हुई है। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी क्लासेस के अंदर बता चुकी हूँ कि लेटीट्यूड जो होती है वो लेटी हुई लाइन होती है और लॉन्गिट्यूड जो होती है वो खड़ी हुई लाइन होती है, यानी कि जो हमेशा खड़ी रहती है उसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं और जो लेटी हुई लाइन होती है उसे लेटीट्यूड कहते हैं। और ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है, जो लाइन है, वो हमारे इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। और अगर हम साउथ ईस्ट की बात करें, साउथ वेस्ट की बात करें, तो यहाँ पर मेनलैंड मौजूद है और एक तरफ तो यहाँ पर अंडमान निकोबार है आइलैंड है और दूसरी तरफ लक्षद्वीप आइलैंड है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है। तो हम ये देखेंगे इसका जो 3 साइड्स है, ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, ये आइलैंड से घिरा हुआ है। जैसा कि एटलस के अंदर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, ग्लोब में भी हम लोगों ने आपको समझाया था। अब हम बात करते हैं साइज़ की। तो दी लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world. From the figure 1.72 centimeter to figure 1.2, it is clear that India is the 7th largest country of the world. India has a land boundary of about 15,200 kilometers and the total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7.5 Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर। जैसा कि हमें पता है
कि हमारे जो इंडिया जो कंट्री है उसके साइज़ के मुताबिक हम देखें तो इंडिया जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती है। और उसी तरह से अगर हम अकाउंटेबिलिटी करें तो ये वर्ल्ड का जो है एशिया का जो पार्ट है 2.4% जो है टोटल जोग्राफिकल एरिया हमारे इंडिया के अंदर वर्ल्ड के अंदर कवर करता है, जैसा कि हमें इस फिगर के अंदर नज़र आ रहा है। तो आप लोग इस फिगर को ज़रा इस तरह से देखेंगे तो हम देखेंगे जो हमारा इंडिया है वो कवर कर रहा है इस पार्ट का एरिया जो है एरिया को वो इसको कवर कर रहा है।